नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इन दिनों हरियाणा सरकार की जमकर माटी पलीत हो रही है, भारी फजीहत हो रही है। वजह है हरियाणा सरकार में अलग अलग महकमों में एक के बाद एक बड़े बड़े कांड, बड़े बड़े घोटाले उजागर होना। पिछले दिन आपको ध्यान होगा कि 590 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर हुआ था, जिसमें हरियाणा सरकार के कई विभागों के पैसे उड़ा लिए गए। सरकार की नाक के नीचे घोटाला हो गया और सरकार को इसकी कानो कान खबर तक नहीं थी, समय रहते कोई एक्शन नहीं लिया गया था। और अब उस 590 करोड़ के घोटाले के बाद एक बार फिर एक नया 145 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया है, और वो भी सिर्फ हरियाणा के एक जिले पंचकुला में, जिसने हरियाणा सरकार की नाक एक बार फिर काटने का काम कर दिया है। आपको बता दें कि यह घोटाला कैसे हुआ, कि इसके पीछे की पूरी साजिश क्या है, क्या यह पूरा घटनाक्रम है, और अब सरकार ने इसके ऊपर क्या एक्शन लिया है। सरकार अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या कुछ जो है कार्रवाई अब इस मामले में कर रही है, विस्तार से आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो 145 करोड़ रुपए का घोटाला है वो कोटक महिंद्रा बैंक में हुआ है, और एसीबी ने, एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस मामले में पहली गिरफ्तारी भी की है। एसीबी ने बैंक अधिकारी दिलीप सिंह को गिरफ्तार किया, जिसका सामान्य अस्पताल में मेडिकल करवाया गया, और उसके बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने मामले की जांच एसीबी को ही सौंपी है। एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद एसीबी ने तुरंत मामले में एक्शन लेते हुए एक बैंक अधिकारी दिलीप को गिरफ्तार किया है। नगर निगम के अधिकारियों ने बैंक घोटाले का पता लगते ही आनन फानन में बैंक और हरियाणा सरकार को पत्र लिखकर सूचित किया था, जिसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक भी एक्टिव हुआ और पंचकुला की डीसीपी के नाम पर एक शिकायत सौंपी गई, जिसकी जांच डीसीपी ऑफिस ने तुरंत इकोनॉमिक्स विंग को सौंप दी। वहीं अब सरकार ने मामला एसीबी को ट्रांसफर कर दिया है। पंचकुला नगर निगम ने सेक्टर 11 की कोटक महिंद्रा बैंक शाखा में अकाउंट खुलवाया था, जिसमें नगर निगम की 16 एफडी इसी ब्रांच में थी। इन एफडी को एसबीआई बैंक से ट्रांसफर करवाया गया था। अब सामने आ रहा है कि 5 एफडी का बैंक में कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है, जिसके बाद अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं। मामले में बैंक की पूर्व कर्मी स्वाति व पुष्पिंदर का नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि यहां गौर करने वाली बात यह है कि एफडी जो है एसबीआई बैंक से ट्रांसफर करके जो कोटक महिंद्रा बैंक में नया खाता खुलवाया गया था वहां ट्रांसफर करवाई गई थी, वहां भेजी गई थी। लेकिन रूल यह कहता है कि हरियाणा सरकार, यानी कि सरकार कोई भी हो, उसको अपना सरकारी खाता, सरकारी महकमों का खाता सरकारी बैंक में ही खुलवाना चाहिए, जो कि आरबीआई के थ्रू हो, यानी कि सीधे सीधे एसबीआई बैंक में जो है तमाम सरकारी खाते खुलते हैं। लेकिन बावजूद इसके हरियाणा सरकार में इन दिनों और विशेष रूप से 145 करोड़ रुपए और एक 590 करोड़ रुपए के घोटाले में देखने को मिला कि सरकारी बैंकों से खाते बंद करवा के जानबूझकर अधिकारियों के द्वारा, सरकारी विभागों के द्वारा प्राइवेट बैंकों में खाते खुलवाए गए हैं। और यही प्राइवेट बैंक अब सरकार के खजाने पर और इन महकमों के सरकारी पैसे पर लूट मारने का काम कर रहे हैं, जिसके चलते एक के बाद एक बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के सरकारी विभागों के साथ हुए फ्रॉड का खुलासा हुआ तो अधिकारियों ने कोटक महिंद्रा बैंक को पत्र लिखकर अपनी एफडी को मैच्योर होने पर वापस दिए जाने की बात कही, जिस पर बैंक ने रिप्लाई देते हुए कहा कि इन नंबर के तहत तो आपकी कोई एफडी बैंक के पास है ही नहीं। यानी कि बैंक के द्वारा जिन 5 एफडीओ में हेरफेर की गई है, उन्होंने एफडीओ के जो नंबर दिए थे वो फर्जी थे। जब नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा वो एफडी के नंबर आगे भेज के और उनको मैच्योर करने की बात कही, तो बैंक बोला कि इस नंबर से कोई एफडी ही नहीं है हमारे पास, तो आपको पैसा कहां से दे दे। और यहीं से जो है पूरा खेल, पूरा गड़बड़ झाला शुरू होता है। कोटक महिंद्रा बैंक का रिप्लाई मिला तो नगर निगम कार्यालय में हड़कंप मच गया, जो कि लाजमी भी था। अधिकारी जो सरकारी बैंक से खाता बदलवाकर प्राइवेट बैंक में खुलवाते हैं, सारी एफडी वहां जमा करवा देते हैं, और जब उनको जवाब मिले कि इन नंबरों से कोई एफडी ही नहीं है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसकनी लाजमी है, स्वाभाविक है, उनके पसीने छूटने लाजमी है, और उनको अपनी कुर्सी जाने का, अपनी सजा होने का डर लगना भी लाजमी। और ये डर लगना भी चाहिए, क्योंकि रूल के खिलाफ काम करना कहीं ना कहीं किसी भी, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे बड़ा अधिकारी हो, उसको भारी पड़ सकता है। और यहां कुछ ऐसा ही होता हुआ अब नजर आ रहा है। नगर निगम द्वारा एक जांच टीम का गठन हुआ, जिसमें अकाउंट अफसर, कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर शामिल रहे। जांच टीम ने रिपोर्ट तैयार कर सरकार और बैंक को फिर भेजी।
बैंक कर्मियों ने फ्रॉड करते समय शातिर दिमाग का प्रयोग किया है। बैंक के रिन्यूअल डॉक्यूमेंट हर बार निगम को भेजे गए, जिससे अधिकारियों के ध्यान में मामला आए ही ना। अधिकारी बिना अकाउंट चेक करवाए ही निश्चिंत रहे। बैंक में नगर निगम के द्वारा 2 खाते खुलवाए गए थे। इनके अलावा 2 अलग खाते उन्हीं डॉक्यूमेंट पर अलग से खोल दिए गए। उन खातों से बाद में अलग अलग खातों में रकम ट्रांसफर कर दी गई। बताया जा रहा है कि बैंक से जुड़ी महिला के खाते में भी बड़ी अमाउंट ट्रांसफर हुई है। बैंक में एफडी की रकम हर बार रिन्यूअल हो रही थी, लेकिन कभी अधिकारियों ने उसकी जांच करना जरूरी ही नहीं समझा। अब भी जब रकम वापस लेने के लिए पत्र लिखा गया था, तो बैंक का कोई कर्मचारी पर्दा डालने की नीयत से फिर जो है सरकारी दफ्तर में, नगर निगम के दफ्तर में पहुंचा था, ताकि अधिकारी जो है इन खातों की छानबीन करें ना, और उनको पता ही ना चले कि उनकी एफडी रफू चक्कर हो चुकी, उनका पैसा गायब हो चुका है, उनका पैसा उनके नाक के नीचे से फुर कर दिया गया है। और वहीं आपको बता दें कि इस बैंक कर्मचारी ने जो पर्दा डालने की नीयत से इस घोटाले पर मिट्टी डालने की नीयत से पहुंचा था, उसने ऑफर दिया कि ज्यादा इंटरेस्ट रेट के साथ फिर से एफडी करवा दी जाए, लेकिन इस बार नगर निगम अधिकारी झांसे में नहीं आए, जिससे इस पूरे मामले का खुलासा हो गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हरियाणा सरकार आखिर कर क्या रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी, जिनको लोग कहते हैं कि वो बड़े हंसमुख हैं, उनका स्वभाव अच्छा है, उनका नेचर अच्छा है, लोगों से बहुत अच्छे से मिलते हैं, एक आम व्यक्ति की तरह मिलते हैं, लेकिन सिर्फ लोगों से आम व्यक्ति की तरह मिलना ही काफी नहीं है। एक मुख्यमंत्री को अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेवारियां भी अच्छे तरीके से निभानी आनी चाहिए। और इन घोटालों के उजागर होने के बाद यहां नजर आ रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी अपनी इन जिम्मेवारियों को निभाने में असफल रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जिम्मेवारियां निभाने में बड़ी कमियां छोड़ी हैं, बड़ी असफलताएं उनकी रही हैं, जिसके चलते हरियाणा सरकार को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। हरियाणा सरकार को कई 100 करोड़ का घपला झेलना पड़ रहा है, घोटाला झेलना पड़ रहा है। हरियाणा सरकार के 600-700 करोड़ रुपए सरकार की नाक के नीचे से उड़ा लिए गए हैं। लेकिन अब सवाल यह भी उठता है कि हरियाणा सरकार के द्वारा इस मामले की जांच जो है एसीबी को सौंपी गई है। कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यह उठता है कि एसीबी यानी कि वही एंटी करप्शन ब्यूरो, जिसको एक नायब तहसीलदार और तहसीलदार पर भी कार्रवाई करने के लिए कई तरीके की परमिशन लेनी पड़ती है। पिछले दिनों जब एसीबी ने कुछ नायब तहसीलदार और तहसीलदारों पर कार्रवाई की, तो उनके विरोध का सामना करना पड़ा था और सरकार ने आखिर में उन तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों की मांग माननी पड़ी थी। तो वही एंटी करप्शन ब्यूरो, जिसको एक अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए कई जगह से परमिशन लेनी पड़े, क्या वो एंटी करप्शन ब्यूरो इतने बड़े घोटाले का पर्दाफाश कर सकता है? और इस घोटाले में कौन कौन से लोग शामिल हैं, कौन कौन से अधिकारी शामिल हैं, कितने लोग शामिल हैं और कैसे यह घपला किया गया है, उसका पर्दाफाश करने के लिए काफी है। लगता नहीं, लेकिन अगर हो जाए तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी और बड़ी बात होगी एसीबी के लिए भी। ये एक बड़ा माइलस्टोन, बड़ी सफलता होगी। कहीं ना कहीं यहां सवाल यही उठता है कि क्या हरियाणा सरकार भी एसीबी को इस पूरे मामले की जांच सौंपकर इस पर पर्दा गिराना चाहती है, मिट्टी डालना चाहती है, ताकि लोग जल्द से जल्द इस मामले को भूल जाएं और हरियाणा सरकार की इज्जत बची रहे। लेकिन कहीं ना कहीं अब इज्जत बचना नामुमकिन है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की जो कार्यशैली है, और इसी को लेकर हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि उनको बदला जा सकता है, पंजाब चुनाव के बाद उनकी जगह किसी नए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। तो हो सकता है कि ये एक कारण है इन चर्चाओं को और ज्यादा जोर देने में, इन चर्चाओं को और सही साबित करने में अपनी प्रमुख भागीदारी निभाए, जिनकी अधिकारियों के ऊपर सरकारी महकमों में पकड़ नहीं है, बिल्कुल जीरो पकड़ है। अधिकारी उनकी सुन ही नहीं रहे हैं, अधिकारियों को मुख्यमंत्री का डर नहीं है और वो कानूनों को ताक पे रख के प्राइवेट बैंकों में खाते खुलवा रहे हैं। सरकारी नियम है कि सरकारी खाते सरकारी बैंक में ही खुलेंगे, लेकिन बावजूद इसके प्राइवेट बैंकों में खाते खोले जा रहे हैं। प्राइवेट बैंकों के साथ साठगांठ करके बड़े बड़े घपले किए जा रहे हैं, सरकारी खजाने में लूट मारी मची है और हरियाणा सरकार सो रही है। हरियाणा सरकार को पता नहीं है, हरियाणा सरकार को घोटाला होने के 1.5 साल बाद पता चलता है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है।
तो क्या उम्मीद लगाई जा सकती है हरियाणा सरकार से, क्या उम्मीद लगाई जा सकती है मुख्यमंत्री नायब सैनी से, और इसके बावजूद क्या उम्मीद लगाई जा सकती है एंटी करप्शन ब्यूरो से कि वो इस मामले का पर्दाफाश कर देंगे। कहीं ना कहीं इस मामले की जांच और भी बड़ी जो है जांच एजेंसी को दी जानी चाहिए एसीबी के मुकाबले, क्योंकि जिस एसीबी को एक अधिकारी पर एक्शन लेने के लिए कई जगह परमिशन लेनी पड़े, तो वो एसीबी इतने रसूखदार लोगों के सामने कैसे टिक पाएगी, कैसे अपनी कानूनी कार्रवाई को पूरा कर पाएगी। हरियाणा प्रदेश की जनता इस एक और घोटाले को लेकर, जिसने हरियाणा सरकार की नाक में दम तो कर दिया लेकिन हरियाणा सरकार की नाक भी कटवा दी है, अपनी क्या राय रखती है कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।